हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है स्टडी पिलर पर। आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा न्यू टॉपिक है जनसंख्या का वितरण। थ्योरी क्लास में हम इस टॉपिक को कंप्लीट कर चुके हैं और अब आ गई है इसकी एमसीक्यू की बारी, प्रैक्टिस की बारी। तो आज के सेशन को करते हैं स्टार्ट। आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सबसे अधिक है? जनसंख्या वृद्धि सबसे अधिक किस महाद्वीप में है? ऑप्शन ए एशिया में, ऑप्शन बी अफ्रीका में, ऑप्शन सी उत्तरी अमेरिका में, ऑप्शन डी इनमें से कोई भी आपका राइट आंसर नहीं है। तो आपको 10 सेकंड का टाइम देता हूं, जल्दी से सोचना समझना और अपना राइट आंसर कमेंट सेक्शन में भेज दीजिएगा। किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सबसे अधिक है? ऑप्शन ए एशिया, ऑप्शन बी अफ्रीका, ऑप्शन सी उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन डी इनमें से कोई भी आपका राइट आंसर नहीं है। तो जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा अफ्रीका। अफ्रीका यानी ऑप्शन बी है, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अफ्रीका महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सबसे अधिक है। जो आपका ये 1990 से 1995 में इसमें 2.4% जनसंख्या में वृद्धि हुई थी अफ्रीका में। और बात करें हम 2010 से लेकर 2015 तक तो 2.6% की वृद्धि हुई, और 2015 से 20 तक इसमें 2.5% की क्या हुई, वृद्धि हुई, इंक्रीज हुई। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किस राज्य ने 2011 की जनगणना के अनुसार शहरी आबादी की उच्चतम प्रतिशत दर्ज की है? जल्दी से इसका आंसर बताइएगा। बिहार राज्य में, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या फिर पंजाब? किस राज्य ने 2011 की जनगणना के अनुसार शहरी आबादी की उच्चतम प्रतिशत दर्ज की है? बिहार, हरियाणा, यूपी या फिर पंजाब? तो जल्दी से इसका आंसर बताइएगा। इसका आंसर क्या आएगा? हरियाणा, यानी ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है, हरियाणा राज्य। हरियाणा ने 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार जो शहरी आबादी है उसका उच्चतम प्रतिशत दर्ज किया था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षेत्र, इन चार ऑप्शंस में से आपको यह बताना है कि कौन सा अक्षेत्र विरल जनसंख्या का अक्षेत्र नहीं है। देखो, एक होता है विरल जनसंख्या और एक होता है आपका सघन जनसंख्या। तो विरल जनसंख्या का क्षेत्र कौन सा नहीं है? ठीक है, आपको क्या बताना है, जहां पर विरल जनसंख्या का क्षेत्र नहीं है। विरल का मतलब होता है जहां पर, यानी क्षेत्रफल तो आपका ज्यादा हो और जनसंख्या कम हो, तो वो होता है विरल जनसंख्या वहां पर। और सघन जनसंख्या, देखो सघन आबादी किसे कहेंगे हम, जहां पर क्षेत्रफल तो आपका कम हो और आबादी जनसंख्या ज्यादा हो, वो कहा जाएगा आपका सघन। तो हमें ये बताना है कि कौन सा क्षेत्र है जो विरल जनसंख्या का क्षेत्र नहीं है। ऑप्शन ए अटाकामा, ऑप्शन बी ध्रुवीय क्षेत्र, ऑप्शन सी भूमध्य रेखीय क्षेत्र या फिर ऑप्शन डी दक्षिणी पूर्व एशिया? तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है, दक्षिणी पूर्व एशिया। ये विरल जनसंख्या का क्षेत्र नहीं है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पर।
जो आपका ये एशिया ना, एशिया का जो घनत्व है कितना है, 150 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर, यानी 150 व्यक्ति रहते हैं 1 किलोमीटर के एरिया में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है? भारत का जो क्षेत्रफल है वो विश्व के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है? तो जल्दी से बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। पहले ये बताओ, भारत भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन से नंबर पर आता है पूरे वर्ल्ड में? कौन से नंबर पर आता है विश्व में? और जनसंख्या के आधार पर, जनसंख्या के दृष्टिकोण से कौन से नंबर पर आता है? तो जल्दी से बताइएगा। भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से आता है कौन से नंबर पर? 7वें नंबर पर। और जनसंख्या के अकॉर्डिंग आता है भारत दूसरे नंबर पर। तो इसका राइट आंसर बताइएगा जल्दी से। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है? 2.4% है। ओनली 2.4%। यानी ऑप्शन जो यहाँ पर है ऑप्शन डी, ये 2.4% है। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछ ले कि अगर भारत का जो क्षेत्रफल है वो तो विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है, भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितने परसेंट है? भारत में जो जनसंख्या रहती है ये विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? बताइए जल्दी से। 17.5%। यानी भारत में पूरे विश्व की 17.5% जनसंख्या निवास करती है। और भारत के पास क्षेत्रफल कितना है पूरे विश्व का? ओनली 2.5%, 2.4%। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जनसंख्या, जनसंख्या भूगोल किस भूगोल की शाखा है? जो आपकी ये जनसंख्या भूगोल है ये कौन सी भूगोल के अंतर्गत आती है? किस भूगोल की शाखा है? ऑप्शन ए प्राकृतिक भूगोल की, ऑप्शन बी नगरीय भूगोल, ऑप्शन सी मानव भूगोल, ऑप्शन डी इनमें से कोई भी आपका राइट आंसर नहीं है। तो जल्दी से बताइए जनसंख्या भूगोल किस भूगोल की शाखा है? जनसंख्या भूगोल ये मानव भूगोल की शाखा है, यानी ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। जनसंख्या भूगोल ये मानव भूगोल की शाखा है। और मानव भूगोल को सांस्कृतिक भूगोल भी कहा जाता है, यह भी याद रखना। मानव भूगोल को सांस्कृतिक भूगोल भी कहा जाता है, सांस्कृतिक भूगोल भी कहा जाता है। इस पॉइंट को भी याद रखना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। विश्व का कौन सा भाग 2020 तक जनसंख्या का सबसे अधिक घनत्व वाला देश बन जाएगा? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। विश्व का कौन सा भाग 2020 तक जनसंख्या का सबसे अधिक घनत्व वाला देश बन जाएगा? ऑप्शन ए दक्षिण मध्य एशिया, ऑप्शन बी उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन सी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी पूर्वी अफ्रीका। तो जल्दी से बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। विश्व का कौन सा भाग 2020 तक जनसंख्या का सबसे अधिक घनत्व वाला देश बन जाएगा? हम जनसंख्या घनत्व कैसे निकालते हैं आपको पता है? जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या का जो घनत्व है वो कैसे निकाला जाता है? वो निकाला जाता है आपका कुल जनसंख्या बटे में कुल क्षेत्रफल। ये फार्मूला होता है आपका जनसंख्या घनत्व निकालने का।
तो जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर। जो आपका दक्षिण मध्य एशिया है ना, यानी ऑप्शन है आपका बिल्कुल राइट आंसर है। दक्षिण मध्य एशिया ये विश्व का वह भाग है जो 2020 तक जनसंख्या का सबसे अधिक घनत्व वाला देश बन गया है, यानी दक्षिणी मध्य एशिया। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। दक्षिण मध्य एशिया में दुनिया का यानी ये सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला बन चुका है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर, एक क्वेश्चन पूछता हूं आपसे घनत्व से रिलेटेड कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जो जनसंख्या घनत्व कितना है। 2000 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व कितना है। भारत में जनसंख्या घनत्व कितना है। अगर किसी को पता है तो जल्दी से राइट आंसर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि 2011 में जो जनगणना हुई थी उसके अकॉर्डिंग भारत में जनसंख्या का घनत्व कितना है। 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर में कितने व्यक्ति रहते हैं। 382 व्यक्ति रहते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। कुल प्रजनन दर क्या है। आपके पास 4 ऑप्शन है, इनमें से ये बताना है कि कुल प्रजनन दर क्या है इनमें से। ठीक है, तो बताइएगा जल्दी से कि एक महिला को अपने जीवन काल में जितने बच्चे होने की संभावना होती है, क्या वो कुल प्रजनन दर है। या फिर सेकंड ऑप्शन, कुल महिला जनसंख्या से विभाजित महिलाओं का जन्म, क्या ये कुल प्रजनन दर है। या फिर ऑप्शन सी, कुल जनसंख्या से विभाजित जन्मों की संख्या, क्या ये कुल प्रजनन दर है। कुल प्रजनन दर की डेफिनेशन पूछी है इसने, तो जल्दी से बताइए कौन सी है। या फिर ऑप्शन डी, इनमें से कोई भी आपका राइट आंसर नहीं है। देखो, एक महिला को अपने पूरे जीवन काल में जितने बच्चे होने की संभावना होती है, तो ये कहलाता है कुल प्रजनन दर। कुल प्रजनन दर कहलाता है, यानी ऑप्शन ए है आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। निम्नलिखित में से कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा जनसांख्यिकी पैरामीटर जनसंख्या वृद्धि दर का प्रतिनिधित्व करता है। जल्दी से बताइए। बताओ, आपको 5 सेकंड का टाइम आपके पास, जल्दी से बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सांख्यिकी पैरामीटर जनसंख्या वृद्धि दर का प्रतिनिधित्व करता है। ऑप्शन ए, प्राकृतिक प्राकृतिक परिवर्तन और अपरिष्कृत जन्म दर। ऑप्शन बी, शुद्ध प्रवास या प्रजनन दर। ऑप्शन सी, प्राकृतिक परिवर्तन और शुद्ध प्रवास। या फिर ऑप्शन डी, इनमें से कोई भी आपका राइट आंसर नहीं है। तो आपको सोचने के लिए 5 सेकंड का टाइम मिलता है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताइएगा। सोचो जल्दी से इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है प्राकृतिक परिवर्तन और शुद्ध प्रवास। जो आपका ये प्राकृतिक परिवर्तन है और शुद्ध प्रयास है, ये जनसंख्यिकी की पैरामीटर है जो जनसंख्या वृद्धि दर का प्रतिनिधित्व करता है, यानी ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। देखो, ये प्राकृतिक जो वृद्धि होती है,
क्या होती है? ये होती है जो प्राकृतिक विकास का जो विश्लेषण अपरिष्कृत जन्म और मृत्यु दर का आंकलन करके किया जाता है। भारत की जनसंख्या की जो 2011 की वार्षिक वृद्धि दर है वो कितनी है? पता है किसी को? भारत की जनसंख्या की 2011 के अनुसार जो भारत की जनसंख्या की जो वृद्धि दर है वो कितनी है? 1.64%। याद रखना है इसको भी। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी, प्राकृतिक परिवर्तन और शुद्ध प्रवास। ये जनसंख्या की पैरामीटर है जो जनसंख्या वृद्धि का प्रतिनिधित्व करता है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक और आर्थिक कारक जनसंख्या के असमान वितरण के लिए निर्धारक के रूप में कार्य नहीं करता? तो जल्दी से बताइएगा इसका राइट आंसर। निम्नलिखित में से इन चारों में से कौन सा सामाजिक या फिर आर्थिक कारण है जो जनसंख्या के असमान वितरण के लिए निर्धारक के रूप में कार्य नहीं करता? यानी इन चार में से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो जनसंख्या के असमान वितरण को प्रभावित नहीं करता? बताइए जल्दी से। ऑप्शन ए शहरीकरण। अब शहरीकरण तो प्रभावित करता है, कैसे? देखो शहरों में क्या क्या होता है, शहरों में अच्छी एजुकेशन होती है, मेडिकल फैसिलिटीज होती हैं, रोजगार होते हैं। तो जो गांव के लोग हैं वो आकर्षित होते हैं शहरों की तरफ। तो जनसंख्या का वितरण में ये क्या करता है? प्रभाव डालता है। खनिज संसाधन भी प्रभाव डालते हैं, राजनीतिक निर्णय होते हैं ये भी कभी कभी प्रभाव डालते हैं, लेकिन कृषि पद्धति ये प्रभाव नहीं डालती जनसंख्या के असमान वितरण में। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है, कृषि पद्धति। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। चलो एक आपको पॉइंट बता देता हूं, ये सारे जो विश्व जनसंख्या के असमान वितरण के लिए मुख्य कारक कौन कौन से होते हैं। एक तो होता है आपका शहरीकरण, शहरीकरण, खनिज संसाधन, खनिज संसाधनों की उपलब्धता, उपलब्धता, राजनीतिक निर्णय, राजनीतिक निर्णय, जनसंख्या का प्रवास, जनसंख्या का प्रवास और शैक्षिक कारक, शैक्षिक कारक। तो ये कुछ कारक हैं जो जनसंख्या के असमान वितरण को प्रभावित करते हैं। लेकिन हमें क्या बताना था जो प्रभावित नहीं करते, यानी कृषि पद्धति। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अब चलते हैं आज के लास्ट लास्ट क्वेश्चन पर। किसी भौगोलिक क्षेत्र में दिए गए वर्ष के दौरान होने वाली प्रति 1000 जीवित जन्मों में एक वर्ष से कम आयु में होने वाली मौतों की संख्या को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर जल्दी से बताइएगा। देखो किसी भौगोलिक क्षेत्र में दिए गए एक वर्ष के दौरान होने वाली प्रति 1000 जीवित जन्म, यानी जब 1000 बच्चे पैदा होते हैं एक वर्ष में, एक वर्ष से कम आयु के होने से पहले वो उनकी डेथ हो जाती है, तो उसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए जन्म दर, ऑप्शन बी शिशु मृत्यु दर, ऑप्शन सी मृत्यु दर, ऑप्शन डी इनमें से कोई भी आपका राइट आंसर नहीं है। तो जल्दी से बताइए। देखो इसने क्या कहा, पहले ये देखो, इसने ये कहा है 1000 जीवित बच्चे पैदा होते हैं, उनमें से एक वर्ष यानी एक वर्ष का होने से पहले, होने से पहले जो बच्चे, जिन बच्चों की डेथ हो जाती है उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं शिशु मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर कहते हैं। यानी ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। तो ये थी आज की हमारी क्लास, जनसंख्या वितरण हमारा टॉपिक था। कल मिलेंगे न्यू क्लास के साथ, न्यू सेशन एंड न्यू टॉपिक के साथ।
थैंक यू सो मच।